जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, आज अगर बात की जाए भारत और अमेरिका के रिश्तों में, तो ये एक ऐसी नाव के ऊपर पड़े हुए हैं जिस नाव के अंदर अमेरिका छेद पर छेद करता जा रहा है। ये बातें हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हालिया की घटनाओं में अमेरिका ने भारत के 40 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% ई कॉमर्स की मार्केट के ट्रेडर्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। यानी कि 100 रुपए का माल जो पहले भारत से अमेरिका में जाता था बिकने के लिए, 40 से भी ज्यादा सामानों पर अब 25% टैरिफ बढ़ने के कारण 100 रुपए का सामान 125 रुपए का हो जाने वाला है। और भारत का जो एक्सपोर्ट अमेरिका को होता था ई कॉमर्स ट्रेडर्स के 40 से भी ज्यादा प्रोडक्ट, जिनमें सिल्वर और गोल्डन की ऊपर एक आइटम्स थी और चावल के साथ साथ जो श्रिम्प्स होते हैं वो भी इसमें शामिल थे, और भी 40 से ज्यादा आइटम है उनके ऊपर अब 25% से भी ज्यादा टैरिफ बन गया है। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश अपने बाप का भी सगा नहीं है। ये अमेरिका ऐसा देश है, ये सिर्फ पैसे से व्यापार करना जानता है। इसे किसी भी देश के साथ अपना दिल का और भाई का रिश्ता इसके साथ कभी भी जोड़कर आप मत देखिए। अमेरिका एक ऐसे बनिए के व्यापारी की तरह है जो अपना ही फायदा देखता है, अपनी ही कमाई देखता है। भारत जैसे देश को भी अमेरिका से डील करना है तो बनिए का दिमाग इस्तेमाल ही करना होगा। वैसे दोस्तों, आज अगर देखा जाए रशिया और अमेरिका को अगर हम दोनों को तराजू में तोल कर देखें, भारत के साथ रिश्तों का कंपैरिजन करके देखें, तो आज भारत के रूस के साथ रिश्ते एक नंबर के हैं। भारत ने रूस को जितना भी सामान दिया है, उन सामानों में ना तो रशिया ने हमारे ऊपर कभी टैरिफ इतने तरीके से लगाए हैं, और ना ही भारत का जो सामान है रशिया में किसी तरीके से इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन का सामना उसे करना पड़ता है। हालांकि ये ट्रेड बहुत कम मात्रा में होता है, जिसके चलते आप इतना नहीं कह सकते हैं कि रशिया हमारे ऊपर सैंक्शन लगाएगा। वैसे भी रशिया की आबादी इतनी नहीं है, इलाका भी बहुत बड़ा है और ज्यादा व्यापार रशिया चाइना से ही करता है, तो ऐसे मामले रशिया के ऊपर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अमेरिका से हमारा ज्यादा ट्रेड होता है और जाहिर सी बात है कि अमेरिका भी मजबूर है भारत के ऊपर यह सैंक्शन लगाने के लिए। अमेरिका ने इसके ऊपर एक बहाना ढूंढा है कि आप हमारी गूगल, फेसबुक और लिंक्डइन और इसी के साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर आप डिजिटल टैक्स जो वसूल रहे हैं 2% का, उस डिजिटल टैक्स के चलते हमने आपके ऊपर यह सैंक्शन लगाया है। दोस्तों, हमने जो 2% डिजिटल टैक्स के ऊपर एक प्रावधान किया है, गूगल और इसी के साथ अमेरिकी कंपनियों के ऊपर यह टैक्स लगाया है, तो ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये बहुत बड़ी कमाई तो भारत के अंदर कर रही थी, लेकिन जब बारी आती है टैक्स देने की तो ये कंपनियां फ्रॉड कर रही थी। इन्होंने अपने जो हेड ऑफिस खोल रखे हैं दुनिया के दूसरे देशों में, वहां पर ये मनी ट्रांसफर कर देते थे और अपना खर्चे को दिखा देते थे, और जिस कारण से जो ओरिजिनल टैक्स है, ओरिजिनल टैक्स इन कंपनियों का बच जाता था और टैक्स की चोरी ये कंपनियां कर रही थी। लेकिन अमेरिकी कंपनियां भी पैसे को देखती हैं, तो उन्हें भी ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के अंदर भी मोदी सरकार है और बनिए का दिमाग लगाना वो अच्छी तरीके से जानती है। और इसी की कड़ी में भारत की सरकार ने डिजिटल टैक्स का प्रावधान कर दिया और 2% एक्स्ट्रा टैक्स वसूलने का भी इनके ऊपर एक चार्जेस फिक्स कर दिया, जिसके बाद ये कंपनियां पहुंच गई अमेरिका के पास। दोस्तों, ये कंपनियां हैं जो अमेरिकी सरकार को भी पैसा देती हैं और अमेरिकी सरकार डबल मुनाफे में है। अब डबल मुनाफे में कैसे हैं? एक तरफ तो ये जो गूगल, फेसबुक और ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपनी सरकार के पास अपनी बात रखती हैं, तो ये अपने बात रखने के भी बहुत से चार्जेस उन बड़े बड़े ऑफिशियल्स को देती हैं ताकि ये जो मुद्दा है उन देशों के साथ उठा सके। जाहिर सी बात है कि जो अमेरिकी सरकार है उन्होंने इन कंपनियों से भी पैसा लिया है, और उसके बाद जो उन्होंने टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है, उस टैरिफ से भी वो मोटी कमाई भारत से अब करने जा रहे हैं। दोस्तों, भारत ने 2% टैक्स का प्रावधान किया है, तो इससे भारत को सिर्फ $55 मिलियन का एक फायदा देखने को मिला है। लेकिन अमेरिका ने अब 40 से भी ज्यादा सामानों पर 25% टैरिफ ड्यूटी लगाकर यहां पर यह साफ कर दिया है कि अब $55 मिलियन से ज्यादा की कमाई तो अमेरिका ऊपर से इन 40 प्रोडक्ट्स के ऊपर कर लेगा, और दूसरा हमारा सामान अब अमेरिकी मार्केट में कम बिकेगा, जो हमारे ई कॉमर्स ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़े घाटे के रूप में बनकर उभर रहा है। क्या कहना चाहेंगे अमेरिका और भारत के इस खींचातानी के बीच में? लेकिन अमेरिका कभी भी किसी का सगा नहीं हो सका है। एक बार अमेरिका ने फिर से प्रूव कर दी है ये बातें। आपकी राय का इजहार हम कमेंट सेक्शन में जरूर देखना चाहेंगे, और जेडएक्स न्यूज की टीम का आपको कैसे लगी ये मेहनत कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।